नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। खबर है ठाकरे परिवार में जो कोहराम मचा है उसका एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। और खेल किसने किया वो भी मैं बताऊंगा। सलमान खान के साथ किसने बहुत बड़ा खेला कर दिया है ये भी बताऊंगा। और दूसरा, खान द्वय भी अभी आए हैं लाइन पे, उसके बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, आप अभी देखे रहे होंगे कि जब से अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए, 7 दिन का वक्त खत्म हो गया है कि दिशा के केस में आप क्या कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो एफआईआर किधर है, एफआईआर नहीं है तो क्यों नहीं है। इस सब के बारे में जब मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार से रिप्लाई मांगा है, तब से यकायक ठाकरे परिवार में अद्भुत तरह की बेचैनी है। और यह बेचैनी सिर्फ उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं है, राज ठाकरे की भी तरफ से है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसमें दोनों भाई अब चित्त हो रहे हैं। आपको अभी कुछ दिन पहले याद होगा कि राज ठाकरे मिलने के लिए पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। उद्धव ठाकरे अपनी दोस्ती बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे को बुला करके, उद्धव ठाकरे से मिल करके दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मिलते रहे, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता राज ठाकरे से मिलते रहे, दोनों भाई के पास ये फिलर देते रहे कि आप भी हमारे आप साथ आ सकते हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। दोनों भाई को लग रहा था कि अगर उद्धव चला गया बीजेपी के साथ तो फिर मेरी वहां पर क्या बात होगी, और अगर उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अगर राज ठाकरे की मन से चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारा क्या होगा। अब राज ठाकरे की मन से और उद्धव ठाकरे की उद्धव शिवसेना, ये दोनों पार्टी जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के करीब आने के लिए हर तरह की कोशिश करने में लगा हुआ था, और शिवसेना उद्धव ने तो एक प्रकार से सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि दिशा सालियान के केस में पुत्र को बचाने का अगर कोई एक मौका है तो वो यही हो सकता है कि वर्तमान सरकार के साथ चले जाए और वर्तमान सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि किसी भी तरीके से हमारे पुत्र को इस केस से बाहर निकाल लीजिए, वरना ये मर्डर का केस है, ये गैंग रेप का केस है, इसमें हमारे बेटे की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। होगी, वो तो होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से हमारी बात हो जाए, वो मान जाएं और हम बीजेपी के करीब चले जाएं। बिना शर्त समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वहां पर एक शख्स ने अपना अंगद का पांव रख दिया है। मित्रों, वो अंगद का पांव क्या है और किनका है? वो अंगद का पांव है एकनाथ शिंदे जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं, चुनाव पूर्व अलायंस में हैं, लोकसभा में भी अलायंस में थे, विधानसभा में भी अलायंस में हैं, और विधानसभा में अलायंस में होने के बाद उनका जो परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट है वो जबरदस्त है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने औकात बता दी कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस अब शिवसेना एकनाथ शिंदे हैं, न कि शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे की पूरा जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे ने ले ली है। बाला साहब ठाकरे की पूरी मिल्कियत एक प्रकार से कहें तो एकनाथ शिंदे के पास चली गई है।
अब उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया कि इस अलायंस में अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो रोड़ा है एकनाथ शिंदे साहब। अब एकनाथ शिंदे की लोग कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से नहीं बनती है, बात सही है, दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को मोदी जी पसंद करते हैं, एकनाथ शिंदे को अमित शाह पसंद करते हैं, एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी पसंद करते हैं, और देवेंद्र फडणवीस को पसंद करने वाले लोग हैं, वो मोदी जी के करीब हैं, लेकिन अमित शाह के करीबी नहीं है। दिक्कत यह है मित्रों कि अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस का एक सोशो रिलेशनशिप है, और यह मैं नहीं बोल रहा हूं,